हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, जैसे कि आपको पता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट्स आई हैं, तो आपको उसे क्लियर करना है। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड टाइम यहाँ पे एग्जाम देंगे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो जो भी आपके वीक पॉइंट रह गए हैं, आपको क्या करना है, उन पर फिर से काम करना है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत कम टाइम भी नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके सिलेबस को एक बारी फिर से डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सा वो चैप्टर है जो आपके लिए टफ पड़ेगा। आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, उस हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ाई शुरू करेंगे। जो यहाँ पे ज़्यादा नंबर की यूनिट है, जहाँ पे आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ईजी आपको पड़ेगा, पहले आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से उसे कंप्लीट करेंगे। जो आपके वीक पॉइंट रह गए हैं, जो आपको टफ पड़ता है, वो आप बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक को यहाँ पे फिर से पढ़ना है। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। तो क्लास, आपके पास यहाँ पे टोटल 4 यूनिट आई हैं और चारों यूनिट को डिवाइड किया गया है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की यहाँ पे आएगी। ठीक है, पहली जो यूनिट है आपके पास वो है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि आपको 25 मार्क्स की दी गई है। 25 नंबर का इस यूनिट से आएगा और इस यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट हमें दी गई है वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आपको 22 नंबर की यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर भी कुछ चैप्टर होंगे जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। तीसरी यूनिट में आपको बताया गया है मोशन, फोर्स एंड वर्क, जो कि 27 मार्क्स की आपको दी गई है। और लास्ट यूनिट है यहाँ पे फूड प्रोडक्शन। तो क्लास, ये है आपके पास क्लास 10th का सिलेबस और यहाँ पे आपके पास यूनिट आई हैं 5th। जो 5 यूनिट आपके पास आई हैं उन्हें डिवाइड किया गया है अलग अलग मार्क्स में। सबसे पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, 25 मार्क्स की ये यूनिट आपके पास आई है। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर आपको दिए गए होंगे। सेकेंड जो यूनिट है वो है वर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे क्या है, ये यूनिट 25 मार्क्स की आपको दी गई है, 25 नंबर की है और इसमें अलग अलग चैप्टर आपके पास होंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट आपको दी गई है नेचुरल फिनोमिना और ये है 12 नंबर की यूनिट। जो नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट आपके पास आती है वो है इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जो कि 13 नंबर की आपको दी गई है। और लास्ट यूनिट आपके पास आती है नेचुरल रिसोर्सेस, वो है 5 नंबर की आपके पास। ठीक है, सबने देख लिया है कि नंबर किस प्रकार से डिवाइडेड है। आपको पता होगा कि कितने नंबर की आपकी कौन सी यूनिट है। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, जो ज्यादा नंबर की यूनिट है, जो आप इजिली जल्दी से कवर कर सकते हैं, वो यूनिट को आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये बात हमने कर ली है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि आप जो साइंस का आपका पेपर है उसमें कौन सी यूनिट है जो आपको टफ पड़ती है, जिसे आपको फिर से पढ़ना है या जिसे आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जीआईसी गजराला, आप अपना माइक लेंगे और मुझे अपने डाउट क्लियर करेंगे। हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। सुमित कुमार। ठीक है सुमित। सुमित, आप ये बताइए कि आपकी कौन कौन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है? मैम साइंस में। साइंस में आई है। ठीक है सुमित, मुझे ये बताइए कि कौन सा पोर्शन आपके लिए टफ है। आपको कौन सा ऐसी ऐसी यूनिट कौन सी है का चैप्टर है जो कि आपको कठिन लग रहा है, जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ा? मैम रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक टफ लग रहा था। अच्छा, एक मिनट, आपने ये देख लिया कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, ये आपने सबने देख लिया है? यस मैम। ठीक है, सबको पता है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले चैप्टर की आप बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। सुमित, सुमित के अलावा और कोई टॉपिक? ये केमिकल रिएक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाला पूरा चैप्टर आपको फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा। कोई और टॉपिक? आपके पास बुक होगी, सारे बच्चे बुक ओपन और वहां से आप चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सुमित के अलावा और कोई जिसे बताना हो कि उसके लिए कौन सा टॉपिक टफ है? सारे बच्चे बात करेंगे। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम क्या है? मैम विदित। विदित। ठीक है विदित, बताइए कि आप कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहेंगे? मैम सेकंड चैप्टर।
सेकंड चैप्टर जो एज बेस सॉल्ट है आपके पास। यस मैम। हाँ, आपने क्या बताया विदित, फिर से कहिए, आपने कौन सा चैप्टर कहा है यहाँ पे? सेकंड चैप्टर जो एसिड बेस और सॉल्ट वाला है, ठीक है। इसके अलावा कोई और टॉपिक? सबके पास बुक है, सारे अपनी बुक को देखेंगे, सारे चैप्टर को देखेंगे। अब मुझे ये बताइए, आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है या चैप्टर में कुछ ऐसे पोर्शन है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पर्टिकुलरली पढ़ना है, या पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है? मैम पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, ओके। इसके अलावा और कोई? ठीक है। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिए, आपकी जो क्लास होती है वो होती है 7:40 पे, ठीक है। तो सारे बच्चे 7:40 पे क्लास में आ जाएंगे। जीआईसी सेला कोई आप भी ध्यान रखिए, जो हमारी क्लास शुरू होती है वो 7:40 पे होती है, ठीक है। चलिए, आप गर्ल्स में से मुझे कोई बता दीजिए। बच्चे नाम बताओ अपना। खुशी, ठीक है। खुशी, खुशी ये बताइए, आपको सबसे इजी टॉपिक कौन सा लगता है साइंस में? पहले माइक को मुंह के सामने रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इजी है आपके लिए? यस मैम। अच्छा, अब ये बताइए कि टफ चैप्टर कौन सा है जो कि आपको कठिन लग रहा हो? बच्चे, आपको टफ चैप्टर कौन सा लग रहा है जिसे आप चाहते हैं कि आपको फिर से पढ़ाया जाए? तब तक कोई और बच्चा मुझे बता दीजिए जब तक खुशी चेक करती है। 8वां मैम। 8वां, नाम बताइए चैप्टर का। जीव जनन कैसे करती है? प्रोडक्शन आप कह रहे हैं। इसके अलावा सारे चैप्टर आपके क्लियर हैं? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा आप सारी चीजें कर लेंगे। तो आपको ये पता चला होगा सब बच्चों को कि किसका वीक पॉइंट किस चैप्टर में, ठीक है। सारे बच्चे मुझे अलग अलग करके बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी को रिप्रोडक्शन पढ़ना है, किसी को केमिकल रिएक्शन पढ़नी है तो सबको वही पढ़ना है। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे। जल्दी से आप नोट कीजिए कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आपका वीक चैप्टर कौन सा है, और नाम बताइए। खुशी, अपने जो नेक्स्ट आपके बैठी है उन्हें माइक दीजिए अब। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल, ठीक है। शीतल बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है? 11वां चैप्टर। नाम बताइए 11वें चैप्टर का। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके सारे जो चैप्टर हैं वो क्लियर हैं, वो आप कर लेंगे? यस मैम। ठीक है। जो नेक्स्ट में बच्ची बैठी है उन्हें माइक दीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन, चलिए सुमन बताइए कि जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है वो बताइए। देखिए, अगर आपको चैप्टर में कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो आपको टफ लग रहा है तो आप टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। आप ये बताइए, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है या एक टॉपिक पढ़ना है, वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। चलिए, आप मुझे बताइए। 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर, नाम बताइए चैप्टर का। विद्युत। विद्युत, ठीक है, ओके। तो सारा चैप्टर आपको पढ़ना है या कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं? कुछ टॉपिक पढ़ने। कुछ टॉपिक, तो कुछ टॉपिक के आप नाम बता सकते हैं, जैसे कि जो आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, ठीक है। अभी काफी टाइम हो गया है, आपने ये देख लिया होगा कि कौन सी वो चैप्टर थे जहाँ पे आपके मार्क्स नहीं आ पाए हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल पढ़ने हैं या थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कमजोर है, आपको क्या यहाँ पे पढ़ना है? हाँ जी बेटा, आप बताइए आपको इस चैप्टर में कौन से पोर्शन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है? जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल है, तो उसमें प्रॉब्लम है या आपको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है? आपको न्यूमेरिकल टफ लगते हैं? 11वां क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? आपको न्यूमेरिकल टफ लगते हैं? आपको क्या जो आपका ये पोर्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका रे डायग्राम्स भी आते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो पोर्शन है आपका, आपको कौन सा जो है पोर्शन टफ लगता है, ये आप बताइए। फिजिक्स के जो पोर्शन है आपके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया आपका, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये जो चैप्टर्स है इसमें आपको जैसे कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स भी आता है, आपको न्यूमेरिकल टफ लगते होंगे, आई होप, या हो जाते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बच्चे को माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम लक्ष्मी। ठीक है लक्ष्मी बेटा, आप बताइए कि ये जो पूरा आपके सामने इंडेक्स होगा, इस इंडेक्स में आपको कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो टफ लगे, कॉन्सेप्ट वाइज भी, जैसे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह है जो फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उनमें, और जैसे आपका केमिस्ट्री है उसके पोर्शंस हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको टफ लगते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा ऐसे आते हैं कि मुझसे हो नहीं पाता? मैम धातु और अधातु। ठीक है, और कोई? रासायनिक समीकरण। ओके मैम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। और इसमें कोई पोर्शन आपको जो डिफिकल्ट लगता है? ये जो आपके चैप्टर्स है इसमें कोई पोर्शन ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा या क्लियर नहीं हुआ? मैम समीकरण बैलेंस करनी नहीं आती है। ओके ठीक है, आपको इक्वेशन। जीआईसी गजरौला, आप सबको क्लास का टाइम पता है कि क्लास की टाइमिंग क्या होती है? बच्चे, आपकी क्लास ऑलमोस्ट होने वाली है, बच्चे अभी भी आ रहे हैं। आपकी जो क्लास है वो 7:40 पे होती है। श्योर कीजिए कि कल से आप लोग टाइम से क्लास पे आए। सेकंड, मैं ये देख रही हूँ कि किसी को ये कंफर्म नहीं है कि किसका कौन सा वीक टॉपिक है, आप लोग अभी देख रहे हैं।
बच्चे आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि आप पूरे पेपर की प्रिपरेशन करें, ठीक है। आपको आधे से ज्यादा काम अभी तक कर लेना चाहिए। आप लोग अभी देख रहे हैं कि आपको कौन सा जो चैप्टर है वो फिर से पढ़ना है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको टफ लग रहा है। आपको ये सारी चीजें पहले कर देनी चाहिए थी। सबसे पहले आप क्लास में टाइम से आएंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे कॉपी, अपनी बुक सब साथ में रखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चे अभी भी आ रहे हैं। अब जल्दी से बताइए, आपके जो टॉपिक हैं वो जल्दी से बताइए, ठीक है। अब जीआईसी से लग हुई आपको आवाज आ रही है तो फ्रंट में आइए। बच्चे हमें आपका सिलेबस स्टार्ट भी करना है, तो जल्दी से मुझे अपने डाउट बताइए, ठीक है। जीआईसी गजरौला, किसी और को अपना डाउट बताने तो बताइए। जीआईसी से लग कोई अपना माइक लीजिए बच्चे। मैम, गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। माय नेम इज रिधिमा। रिधिमा। रिधिमा आपकी कंपार्टमेंट किस सब्जेक्ट में आई है? साइंस में आई है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपका वीक है? मैम, मेरे को फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चैप्टर के नाम बताइए। मैम, मेरे को तो सारे चैप्टर में फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है। मेरे को बायो पूरी क्लियर है और केमिस्ट्री पूरी क्लियर है। ठीक है, बायो क्लियर है, केमिस्ट्री क्लियर है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लास में टाइम से आना है, ठीक है। रिधिमा, यस मैम। आप लोग बहुत लेट क्लास में आए हैं, क्लास में टाइम से आना है आपको और अच्छे से समझना है। प्लस आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसका आपको डबल घर पे पढ़ना पड़ेगा और तभी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, अब जो और बच्चे बैठे हैं उन्हें माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग, अपना माइक अपने मुंह के मैम। सामने रखिए। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। माय नेम इज भूमिका। ठीक है भूमिका, सबसे पहले तो आप लोग फ्रंट रो में बैठेंगे क्योंकि आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए Yes, आगे ma'am. आइए। भूमिका, मुझे अपने बताइए कि कौन सा जो चैप्टर है वो आपको फिर से पढ़ना है। केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर? मैम, पूरा ही। पूरा ही सारा? मैम, कोई भी क्लियर नहीं है। Yes, ma'am. ठीक है। और जो फिजिक्स है आपकी या बायो है वो क्लियर है आपका? नो मैम। मैम, 2-3 चैप्टर रह रखे हैं बस। कौन से सब्जेक्ट में? आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं या बायो की बात कर रहे हैं? मैम, 2 चैप्टर मतलब कि फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ चैप्टर आपको नाम बताने हैं उनके, या पूरी फिजिक्स पढ़नी है? मैंने कहा आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। केमिस्ट्री में? मैम, केमिस्ट्री हो रखे हैं। हो रखा है। बायो में? मैम, बायो में भी। ठीक है, चलिए। अब जो लास्ट बच्ची बैठी है उन्हें माइक दीजिए। माइक को पास रखिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। थोड़ा माइक को अपने मुंह के सामने रखिए और लाउडली कहिए। निकिता, ठीक है निकिता, बताइए आपको कौन से पोर्शन में प्रॉब्लम है? मैम, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, थोड़ा जोर से बोलिए निकिता। चलिए, अब ये बताइए आपको केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है या कुछ टॉपिक पढ़ने हैं या कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, ये बताइए। पूरी पढ़नी है, ठीक है। देखिए आपको ऑलमोस्ट आप तीनों ने क्या कहा है कि आपको सारा पढ़ना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इतना टाइम इनफ नहीं है कि आप यहाँ पे पढ़ के ही पेपर क्लियर कर लेंगे। आपको क्या करना है, घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? साथ ही आपको क्या करना है, जो पोर्शन आपका क्लियर है, जैसे कि आप तीनों का जो बायो का पोर्शन है वो क्लियर है, तो आपको क्या करना है, वो भी पढ़ना है क्योंकि वो क्या होगा, आप वहां से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जो आपका जो चैप्टर है, जो आपका पोर्शन है जो क्लियर है, जिसपे आप अच्छा कर सकते हैं, आप उसे भी रिवाइज करेंगे ताकि क्या होगा, आप अपने जो नंबर है वो गेन कर सकें। साथ ही आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा, आप अपने स्कूल में भी पढ़ेंगे और आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जीआईसी कंडारा, आप अपना माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, एक्चुअली जो बच्चे अभी बैठे हैं इनका कंपार्टमेंट की स्टडी चल रही है अभी मैथ की ना। ओके सर, तो सर हमें वही अब बच्चों के डाउट लेने हैं कि किस हिसाब से हम क्लासेस को आगे कराएं। तो आज सिर्फ हमें ये बच्चों से इंटरेक्ट करना है कि उन्हें किस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है। तो सर थोड़ा सा ही टाइम है, अगर बच्चे हमें बता देंगे तो हम उसी हिसाब से फिर क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैथ के रिगार्डिंग भी आउटपुट चाहिए मैम, आपको इनपुट चाहिए? सर मैथ्स की क्लास अलग से होगी, अभी हम साइंस के डाउट ले रहे हैं। जीआईसी थानो, माइक लीजिए अपना। जीआईसी थानो, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, अपना नाम बताइए। मैम कनिष्क। कनिष्क, फ्रंट में आइए, आप दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा पीछे जाइए। ठीक है, अब ये बताइए आपकी जो कंपार्टमेंट है वो किस सब्जेक्ट में आई है? साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स में आई है, ठीक है।
तो अभी सारे बच्चे ये बताएंगे कि साइंस के किस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए आपको साइंस में कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है जिसे हम सबसे पहले यहाँ पे कराएं। तब तक कोई और बच्चा मुझे बता सकता है जिसने नोट किया हो। हाँ जी कहिए। मैम इलेक्ट्रिसिटी। मैम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसके अलावा सारे चैप्टर क्लियर है? ठीक है, कोई और बच्चा जल्दी से अपने डाउट बताओ बच्चे, एक एक करके सारे बच्चे आइए। जो फ्रंट में बच्चे बैठे हैं सबसे पहले उन्हें माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। शाहिद मैम। साहिल, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिए। अब बताइए आपको कौन से पोर्शन में प्रॉब्लम है। माइक को मुंह के सामने रखिए। लाइफ प्रोसेस। लाइव प्रोसेसेस, ठीक है। और कोई? चलिए जो फ्रंट में गर्ल्स बैठी हुई हैं उन्हें माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। बबीता। बबीता, ठीक है। बताइए आपको कौन से पोर्शन में प्रॉब्लम है। मैम लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस में, ठीक है। और जो आपकी नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उन्हें माइक दीजिए। जिसका सेम टॉपिक है वो रहने दीजिए, जिसका डिफरेंट टॉपिक है वो बताइए। मैम। गुड मॉर्निंग, आपका अपना जो टॉपिक है वो बताइए। कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो बताइए। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और कोई बच्चा इलेक्ट्रिसिटी और लाइव प्रोसेसेस के अलावा और कोई बच्चा जिसे किसी और पोर्शन में प्रॉब्लम है तो बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए कि आपको कौन से पोर्शन में प्रॉब्लम है। लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस में, ठीक है। अब मुझे वो बच्चे अपने टॉपिक बताइए कि जिनका इन दो चैप्टर के अलावा जिन्हें डाउट है। एक इलेक्ट्रिसिटी आपने बताया है, एक लाइव प्रोसेस आपने बताया है। हाथ खड़ी कीजिए जिन्हें बताना है। सबसे पीछे माइक दे दीजिए, जो सबसे पीछे बच्चे बैठे हैं। मैम चैप्टर 10 भी है। ठीक है, चैप्टर 10 का नाम बताइए। लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। और कोई चैप्टर? मैम हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है, ओके। और कोई चैप्टर? ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए, आप एक बच्चे को बता दीजिए सारे बच्चे टॉपिक और वो बच्चा हमें बता सकते हैं, ठीक है। और कोई चैप्टर है तो बताइए, पूछिए किसी और से। मैम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई चैप्टर? अच्छा, अब ये बताइए आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है या इनमें कोई टॉपिक है वही आपको पढ़ना है? थोड़े टॉपिक। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको दो बातें ध्यान देनी है। जीआईसी सेला कोई, जीआईसी थानो, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको क्लास में टाइम से आना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड टाइम है, ठीक है। सेकेंड, आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। आपको घर पे जाके भी काफी टाइम देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को, ठीक है। तीसरा ये है कि जिसमें आपके डाउट है वो आप पढ़ेंगे, आप यहाँ भी पढ़ेंगे, आप अपने स्कूल में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक आपके क्लियर हैं, जो जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं, आप वो भी साथ साथ में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है। ये जीआईसी ज्ञान खाल, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, सर आप ठीक हैं? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, आपका वीडियो भी ठीक आ रहा है। ओके सर। सर यहाँ पे जो बच्चों की हाँ। कंपार्टमेंट आई है वो कौन से सब्जेक्ट में आई है? मैम इंग्लिश में। ओके सर, साइंस में इंग्लिश किसी की नहीं इंग्लिश आई में है? 12 हैं, 2 हैं 2। सर यहाँ पे साइंस में बच्चों की कंपार्टमेंट मैथ में आई है एक। क्या? हाँ जी, ओके, मैथ में 1 है, साइंस में 2 हैं ठीक है। और 12 अंग्रेजी में है। सर जिन बच्चों की साइंस में कंपार्टमेंट आई है उनसे बात करा दीजिए। हाँ जी, मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है जिसे आप फिर से पढ़ना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, ये बताइए कि आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है जिसे आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। रासायनिक, आगे? अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा कोई और चैप्टर? ठीक है, तो जो दूसरी बच्ची है आपके साथ उन्हें माइक दीजिए। ठीक है, बच्चे बताइए कि कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? माइक को मुंह के पास रखिए, थोड़ा लाउडली कहिए। हाँ जी, अब बताइए। मैम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और कोई चैप्टर? नो मैम। ठीक है, बैठिए। जीआईसी गदरपुर, अपना माइक लीजिए। बच्चे माइक मैम, ऑन गुड कीजिए मॉर्निंग। अपना। गुड मॉर्निंग, अब ये बताइए मैम, गुड आपकी जो मॉर्निंग। कंपार्टमेंट है वो किस सब्जेक्ट में आई है? साइंस और इंग्लिश। ठीक है, अब ये बताइए कि साइंस में वो कौन सा पोर्शन है जो आपको टफ लग रहा है जिसे आप फिर से पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए, तभी आप उसके अंदर का पढ़ पाएंगे, ठीक है। विद्युत, चलिए, विद्युत। विद्युत, ठीक है। और कोई बच्चा? एक एक करके सारे बच्चे माइक लीजिए अपना। बच्चे जब तक प्रॉब्लम बताओगे नहीं तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बताइए। ये घबरा आपके लिए रहे इतनी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी घबरा है। रहे हैं मैम। बच्चे घबरा क्यों रहे हो? पढ़ना तो पड़ेगा।
आपको तो खुश होना चाहिए, आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है एग्जाम देने की। सारे बच्चे माइक लीजिए। अगर आप माइक नहीं लेंगे तो आपके टीचर से कांटेक्ट किया जाएगा। चलिए, जो भी आपके डाउट होंगे, आपको जो भी चैप्टर पहले पढ़ना है तो आप यहाँ पे चैट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे हम जो भी आपने चैप्टर बताए हैं उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आप अपने डाउट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।